हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मैं सोनिया सत्तानीता आप सारा का घना स्वागत करूं છું મારે ખાસ हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में तो चलो चौगरदा की खबर की बात करा जो कर आप सबने बेरा से गृह मंत्री अनिल विज टाइम पर पत्रकारा गेला वार्ता करते रहे से और इससे बीच उनने चंडीगढ़ में पत्रकारा तक फिर बातचीत करी से न्यू कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया से। नगर निगम पालिका परिषद के अधिकारियों ताई और कर्मचारियों ताई मुबारकबाद देऊं छू और न्यू भी कहा है कि उम्मीद से कि अगली बार हरियाणा नंबर 1 पे स्वच्छता सर्वेक्षण में आवेगा। तो वहीं साक्षी मलिक के सवाल ठान पर गृह मंत्री ने कहा है कि साक्षी मलिक जब जीत का आई थी तो जज के बाहर कदम रखते ही 2.5 करोड़ का चेक दिया था और साक्षी के कहने पर उनके 2 को चौथा इनाम भी दिया था। अनिल विज ने कहा है कि सीरो सर्वे के जरिए एंटीबॉडी टेस्ट करा जा रहा है। ग्रामीण और शहरी लोगों के 850 सैंपल लिए गए से। वही मी के कारण गुरुग्राम में जल भराव होने पर अनिल विज ने कमिश्नर पर रिपोर्ट मांगी से। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने भी बताया है कि गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस अधिकारियों तक 1 घंटा लोगों की ग्रीवेंस सुनने के आदेश भी दिए थे और आज भी आदेश दिए गए हैं कि रोजाना 11 से 12 एसपी कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी लोगों की ग्रीवेंस सुनेंगे। सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया है। मैं इसके लिए हरियाणा की आम जनता को और नगर पालिका परिषद कौंसिल निगम के कर्मचारियों और सभी अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगली बार 1 नंबर पर आए। उसके लिए जो भी तैयारियां करनी है वो की जाए। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में वकीला की नियुक्ति खातर PIL फाइल करी से सुनो। ट्रिब्यूनल्स सरकार के विभिन्न ट्रिब्यूनल से एडवोकेट्स को डिबार करने का मामला गरमाया हुआ है। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बदरान ने इस मामले को चुनौती दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस सब को लेकर 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। हम जानेंगे बदरान साहब से कि ये सारा मामला क्या है और कोर्ट ने जो अपने नोटिस में क्या कहा है, किसको ये नोटिस दिया है। बदरान साहब ये बताएं कि ये सारा मामला है क्या। देखिए, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में एडवोकेट्स की अपॉइंटमेंट होती रही है बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसमें एडवोकेट्स भी एलिजिबल थे और डिस्ट्रिक्ट जजेज भी एलिजिबल थे काफी सारे ट्रिब्यूनल्स में। लेकिन हाल ही की जो जून में नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन में अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। हाल ही की नोटिफिकेशन से जो एलिजिबिलिटी है उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेज को उसके लिए एलिजिबल मानना है। साफ तौर पर इससे एडवोकेट्स को डिबार कर दिया गया। काफी लंबे समय से एडवोकेट्स बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और अलग अलग ट्रिब्यूनल्स, सैकड़ों ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे देश में, जिनमें बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट होती रही और सक्सेसफुली केसेज को डील करते रहे। इस अपॉइंटमेंट के बाद जो अभी नोटिफिकेशन आई है उसके बाद एडवोकेट्स में रोष था कि बड़े क्लेवरली एडवोकेट्स को इससे डिबार कर दिया गया। जबकि एलिजिबल एडवोकेट्स आप मान सकते हैं कि हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से जजेज अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स अपॉइंटमेंट होती है और सक्सेसफुली कोर्ट्स का वर्क करते रहे हैं। इस तरह से ट्रिब्यूनल्स में जो बेसिकली हाई कोर्ट के अधीनस्थ ही हैं, उनमें इस तरह की अपॉइंटमेंट में एडवोकेट्स को डिबार करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। आपने याचिका दायर की है, कोर्ट ने उस पर क्या नोटिस दिया? हमने इस सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, उनको चैलेंज किया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और यूनियन ऑफ इंडिया को हमने पार्टी बनाया था। हमने प्रेयर की थी कि जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देती इस अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस में नोटिस ऑफ मोशन किया है, नोटिस जारी किए है। हमारी जो स्टे की प्रेयर थी उस पर भी नोटिस किया है। 20 तारीख के लिए इसमें नोटिस हाई कोर्ट ने किया है। ये बताएं कि एक और बड़ा इशू है कि जिस तरह से देश में लाखों वकील हैं, इस कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उसके लिए भी आपने मांग उठाई है कि उन्हें लोन दिया जाए
उसका क्या स्टेटस है? मैं लगातार से एडवोकेट्स की हमारी बतौर रिप्रेजेंटेटिव काफी लंबे समय से वकीलों से जुड़ा रहा हूं। तो मैंने मांग की थी कि एडवोकेट्स बुरी तरह से प्रभावित हैं। देश में 18-20 लाख वकील ऐसे हैं जो लीगल प्रोफेशन से, लीगल फ्रेटर्निटी से ही जुड़े हुए हैं और उनका परिवार अधिकतर वकीलों का लीगल प्रोफेशन की आमदन से निर्भर करता है। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा संकट यदि आया तो नए वकीलों को और ऐसे वकीलों को आया जिनके पास आमदन का कोई और साधन नहीं था, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं थी। उसको लेकर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंटेशन दिया था। काफी सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को मैंने लिखा था, फूड सप्लाई मिनिस्ट्री को मैंने लिखा था और मैंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि जब तक कोर्ट्स नहीं शुरू होती तब तक एडवोकेट्स को एमएसएमई की तरह गवर्नमेंट गारंटी पर लोन दिया जाए, जैसे इंडस्ट्रीज को दिया जाता है 20 लाख रुपए का। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसमें इंक्लूड किए एडवोकेट्स को कि वो गवर्नमेंट गारंटी पर लोन ले सकते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि एडवोकेट्स को उसके लिए कंसीडर किया है ताकि इस संकट से कुछ हद तक एडवोकेट्स को राहत मिले। इसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री को ये भी पत्र लिखे हुए हैं, राज्य सरकारों को भी लिखे हैं कि बड़ी आर्थिक सहायता एडवोकेट्स को दी जाए, उनकी बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन को, ताकि एडवोकेट्स की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, इस तरह के जो संकट हैं उनसे निपटा जा सके। वो अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के अभी। शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने सुना कि अपने हक के लिए वकीलों को ही हाई कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाना पड़ा है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर, पीआईएल की याचिका पर जो है नोटिस दे दिया है केंद्र सरकार को और 20 तारीख को अब कोर्ट में जवाब देना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। चुनाव खातर जो सियासत से वह घनी तेज होगी से आपने बता दें कि नेलो नेता बैसिंह चौटाला जी बिचपड़ी पहुंचे और बिचपड़ी पहुंच के उनने सरकार पे हमला बोलिया। कया से कि 3 अध्यादेशों ने लेकर जो सरकार आई से ये से अध्यादेशों तक में अपने इतना तो फायदा पहुंचाना चाह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते चौटाला ने कहा है कि हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में भी बड़ौदा का कोई विकास को नहीं हुआ। और वो जो तीनों अध्यादेश अगर देश में लागू हो गए तो आने वाले समय में किसान जो है अपना सब कुछ बेचने की मजबूर हो जाएगा। ये सरकार जहाँ कहती तो ये थी केंद्र की भी प्रदेश की कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें, किसान की आय 2 गुना कर दें। हुड्डा जी ने 10 साल में किया क्या है? लोग उनसे कौन सा पूछ नहीं रहे। आप जैसे साथी जब सारा दिन गांव में घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं, मैंने बहुत सारे मीडिया जैसे देखे, सोशल मीडिया के लोगों के बयान थे, उन्होंने खुलकर कहा है हुड्डा ने 10 साल में हमें दिया क्या? हमारे यहाँ से हमने एमएलए जिता करके दिया। प्रदेश भर में बारिश होने लाग रही है। या बारिश लोगा खातर भी आफत बनकाई से। बात अगर प्रदेश के बड़े शहर की करा तो चौगरदा पानी भरा नजर आ रहा है, सड़कें जलमग्न नजर आई से। देखो जब ताई प्रदेश में बारिश नहीं हुई थी तो जब ताई सारे लोग इंतजार करने लग रहे थे कि कद मी बरसे, लेकिन जब मी बरसन लग गया तो ईसा बरसिया अकलोगा खातर आफत बन गया। इस मी के बाद गुरुग्राम के इफ्को चौक में सड़क दस गई। NH48 की सर्विस लेन में सड़क दसन तो लोगों ने घनी परेशानी हुई। सड़क में जल भराव का आलम तो यूं रहा, अक सड़क में गाड़ी की जगह नाव नजर आई। अति आधुनिक तकनीक से बनाए गए अंडरपास भी पानी तय कति बड़े उड़ नजर आए। बाओ साइबर सिटी के बाद चलना सा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की ओर, जड़े हालात कुछ इसे हैं। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पिछले 48 घंटों से जिस तरीके से बारिश हो रही है, पूरा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद डूबता हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का बस स्टैंड के हालात आप देख सकते हैं कि घुटनों से ज्यादा पानी भर चुके हैं। जो तमाम यात्री हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा बस स्टैंड, ये अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है और पूरा बस स्टैंड जलमग्न हो गया है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि वो बस है, किस तरीके से पूरी बस डूब चुकी है पानी के अंदर। तमाम जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति पिछले काफी लंबे समय से यूं ही बनी हुई है। लगातार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तमाम प्रोजेक्ट जरूर चलाते हैं, पर स्थिति जो कि त्यों पिछले काफी लंबे समय से बनी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बरसात से नगर निगम अधिकारी कोई सीख लेता है या फिर इसी तरीके से यात्रियों को, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तेन्यूने बल्लभगढ़ में बारिश के बाद सड़क और सारी गली दरिया में तब्दील होगी। क्या तो ये बरसात में हर जगह का वही हाल है, भवन डूबा हुआ, एक एक फ्लोर नीचे लोगों का। मेन रोड जो है जवाहर कॉलोनी से आ रही है, सोना रोड की तरफ जा रही है, ये डूबा पड़ा है। दुकानों के अंदर पानी पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली कटी पड़ी है, सारी समस्याएं हैं। बारिश और जल भराव की स्थिति झज्जर शहर के पुराने बस स्टैंड पर भी बनी रही। और पुराने बस स्टैंड के भीतर 6 से 7 फीट पानी भर गया। वक्त झज्जर के बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर पूरी तरह से जल भराव नजर आता है। यहां पर पीडब्ल्यूडी और रोडवेज के कर्मचारियों का और अधिकारियों का टकराव साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर 2016 में इस नए उसमें शिफ्टिंग हो गई, उसके बाद में समस्याएं लगातार बनी आ रही है। फतेहाबाद में भी मी आफत साबित होया। अड़बी सड़क और गली पानी में समाती नजर आई। देश के अंदर लगातार बरसात का दौर चल रहा है और हर जगह जो है तेज बरसात के साथ साथ जो है इसकी परेशानियां भी अब सामने आने लगी हैं। सावन के महीने में जो है बरसात का जो है बहुत कम हुई थी, लेकिन भादों के महीने में अब लगातार बरसात हो रही है। पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो फतेहाबाद के अंदर लगातार 2 दिन से भारी बरसात हुई है और 2 दिन के अंदर लगभग 135 mm से अधिक अब तक बरसात जो है फतेहाबाद में दर्ज की जा चुकी है। कल की अगर बात करें, कल भी बरसात के अंदर काफी पानी इकट्ठा हो गया था, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर पर फिर एक बार से जो है यहाँ पंप सेट लगाकर पानी निकाला है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी मेरे साथ जो है यहाँ एक पंप सेट लगा हुआ है जो पानी निकालने के लिए यहाँ लगाया गया है, लेकिन स्थिति जो है अभी भी उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। सोनीपत में भी इंद्र देवता की मेहरबानी लोगा खातर मुसीबत साबित हुई। जिला सोनीपत में लगातार हो रही बारिश की वजह से शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से जनता परेशान है। और बात करें तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की बिल्कुल यहाँ पर भरमार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो नाले हैं और जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं और जो कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनता परेशान है, जहाँ प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि अगर बात करें तो लगातार यहाँ के जो नाले हैं और नालियाँ हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं, उसकी वजह से यहाँ पर रोड पर भी पानी भर जाता है। जो कि यहाँ पर बात करें तो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ की ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, क्योंकि उसने अधर में काम छोड़ा है और वो नाला भी अधर में छोड़ा है, तो काफ़ी नुकसान भी होगा। यानी बारिश के बाद हरियाणा डुब्या सा है। इसे मैं इसमें क्या कहें, सड़कों की बात करें या फिर गलियां की बात करें या फिर सरकार की, तो तमाम योजनाएं डूबी से हैं, जिसमें करोड़ों रुपये सरकार की ओर से खर्च करे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकार दावे तो घने करे से कुन गांव देहात में जो तमाम सुविधा है वो दे दी है और लोग बाग भी उन सुविधाओं तरह जी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत से वह तकी में और है। लोहारू हल्के के गरवा गांव की मुख्य गली कीचड़ और गंदगी तटी पड़ी है। लंबे टाइम तो जल भराव और गंदगी के कारण लोहा धोरे के ग्रामीण नारकीय जीवन जीने मजबूर से। तो ग्रामीणों का कहना है कि 10-12 साल पहले गांव की इस गली तई पक्की भी कर दी गई थी और जब का अस्थायी जल भराव और गंदगी की समस्या चल रही थी। ग्रामीणों ने बताया था कि समस्या ने लेकर वह संतरी तो लेकर मंत्री दो रजा लिए सा, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो रहा। गांव की मेजर गली है, नहीं मानो आप, मुख्य गली है और इसमें कई जो 10-12 साल से मानो ये सीसी रोड जो बना था ना 15 साल के लगभग हो गया, तो उस टाइम से ये कीचड़ मतलब काफी मतलब समस्या चल रही है। फरीदाबाद में अवैध शराब का जो कारोबार से वो धड़ल्ले तो चलने लग रहा है, लेकिन प्रशासन इसने रोकने में नाकाम साबित होने लग रहा है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में खुलेआम महिलाएं घरों में अवैध शराब बेचने लग रही है। अवैध तरीके से शराब पूरे जिले में कहीं भी बेची जाएगी तो उस पर पुलिस को कार्रवाई करने के बहुत सख्त निर्देश हैं सीपी साहब की तरफ से, और कंसर्न एसएचओ को इस बारे नोट भी करा दिया गया है। अवैध कोई भी काम हो, जुआ, सट्टा, शराब या ड्रग्स का, उसके बारे में पुलिस बहुत सख्त है और रोज मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं और इस पे भी निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में होया चाहे शराब घोटाला हो या फिर रजिस्ट्री घोटाला हो, विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा मिल रहा है। इस मुद्दे पर बार बार विपक्ष सरकार पे
वार भी करने लग रहा है। इससे बीच हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले ने लेकर आज हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह फतेहाबाद पहुंचे और तहसील कार्यालय का रिकॉर्ड खंगाड़ा। कमिश्नर विनय सिंह ने घनी देर तक तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण कराया और एक फॉर्मेट में सारी रजिस्ट्रियां की लिस्ट तैयार करने के आदेश तहसीलदार कार्यालय से दिए। विनय सिंह की गिल फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर हरि सिंह बांगड़ भी मौजूद थे। गौरतलब है कि सरकार रजिस्ट्री घोटाले ने लेकर प्रदेश में जिला स्तर पर जांच करा रही है और खुद मुख्यमंत्री रजिस्ट्री घोटाले ने लेकर लगातार जांच कर रहे हैं और अधिकारियों का फीडबैक ले रहे हैं। जो चिट्ठी मिली है, निर्देश मिले हैं कि 7A की जो हमारा एक्ट है हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, उसकी सेक्शन 7 है, उसकी कोई वायलेशन हुई है तो उसके बारे में वो रिकॉर्ड अभी तैयार कर रहे हैं, लिस्टें बन रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनको रजिस्टर में निकलवा करके और उसके बाद आगे बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही। बने रही हरियाणा न्यूज के लिए। राम राम।